आज का बाइबल वचन 13 जनवरी 2026। 1 तिमोथियुस 4 अध्याय 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पूरे मन, पूरी श्रद्धा और नम्र हृदय से आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होते हैं। आप ही हमारी सृष्टिकर्ता हैं, जीवन के दाता हैं और हर एक युग में अपने लोगों का मार्गदर्शन करने वाले प्रभु हैं। आज हम आपके उस जीवित और सामर्थी वचन के प्रकाश में आपके सामने आते हैं, जिसमें आपने हमें सिखाया है कि कोई हमारी जवानी को तुच्छ न समझे, बल्कि हम वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि ये बुलाहट मानवीय सामर्थ्य से पूरी नहीं हो सकती। ये केवल आपकी अनुग्रह, आपकी आत्मा की सामर्थ्य और आपकी निरंतर उपस्थिति से ही संभव है। इसलिए आज हम स्वयं को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार ढालें। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि जवानी एक ऐसा समय है जिसमें जोश भी होता है, संघर्ष भी होते हैं, निर्णय भी होते हैं और अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी सामने आती हैं। कई बार संसार की आवाज़ें, लोगों की अपेक्षाएं और परिस्थितियों का दबाव हमें विचलित करने का प्रयास करता है। ऐसे समय में हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ऐसी बुद्धि और विवेक प्रदान करें जिससे हम हर परिस्थिति में आपके वचन के अनुसार चल सकें। प्रभु, सबसे पहले हम अपने वचन के विषय में आपके सामने प्रार्थना करते हैं। हमारे मुख से जो भी शब्द निकलें वे जीवन देने वाले हों। हमारे शब्दों से किसी का मन टूटी नहीं, बल्कि प्रोत्साहन, शांति और सत्य प्रकट हो। हमारी बातचीत में कटुता, घमंड, झूठ या नकारात्मकता न हो, बल्कि प्रेम, नम्रता और सच्चाई दिखाई दे। हमारी वाणी ऐसी हो जो न केवल सुनने वालों को बल्कि स्वयं हमारे मन को भी शुद्ध करे। हमें सिखाइए कि हम बोलने से पहले सोचें और हर शब्द को आपकी महिमा के लिए उपयोग करें। हे पिता, आज के समय में जब शब्दों का दुरुपयोग बहुत आसानी से हो जाता है, तब आप हमें संयम और आत्मसंयम का आत्मा दीजिए। हमारे शब्द सोशल मीडिया पर हों, घर में हों, कलीसिया में हों या संसार के बीच, हर स्थान पर हमारे शब्द ये गवाही दें कि हम आपके हैं। अब प्रभु, हम अपने चाल चलन के विषय में प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि हमारा आचरण हमारे विश्वास की सच्ची गवाही बने। हमारे निर्णय, हमारे कार्य, हमारी प्राथमिकताएं और हमारी जीवन शैली इस बात को प्रकट करें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। जब कोई हमें देखे तो हमारे जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और अनुशासन दिखाई दे। हे प्रभु, हमें ऐसे मार्गों से चलने से बचाइए जो हमें आपसे दूर ले जाते हैं। हमें उन संगतियों से अलग रहने की बुद्धि दीजिए जो हमारे आत्मिक जीवन को कमज़ोर करती हैं। हमारा चाल चलन ऐसा हो कि बुजुर्ग हमें देखकर आश्वस्त हों, युवा हमें देखकर प्रेरित हों और बच्चे हमें देखकर सही मार्ग सीखें। पिता परमेश्वर, अब हम प्रेम के विषय में आपके सामने आते हैं। आप ही प्रेम के स्रोत हैं और आपने हमें सिखाया है कि बिना प्रेम के हमारा विश्वास अधूरा है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए ताकि हम निस्वार्थ प्रेम कर सकें। ऐसा प्रेम जो केवल लाभ देखने वाला न हो, बल्कि सेवा करने वाला हो। ऐसा प्रेम जो क्षमा करना जानता हो, सहन करना जानता हो और सत्य में स्थिर रहता हो। प्रभु, हमें उन लोगों से भी प्रेम करना सिखाइए जो हमें समझ नहीं पाते, जो हमारी आलोचना करते हैं या जो हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं। हमारे भीतर कटुता, द्वेष या बदले की भावना न रहने पाए, बल्कि आपका प्रेम हमारे हृदय में इतना भर जाए कि वो हर नकारात्मकता को ढक दे। हे पिता, हमारे परिवारों में प्रेम की नींव को मजबूत कीजिए। हमारी मित्रताओं में पवित्र प्रेम स्थापित कीजिए। कलीसिया में हमारे संबंध ऐसे हों जो एक दूसरे को उठाने वाले हों, गिराने वाले नहीं। अब प्रभु, हम विश्वास के विषय में प्रार्थना करते हैं। ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास जो देखने पर नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित हो। जब उत्तर देर से मिलें तब भी हमारा विश्वास कमज़ोर न पड़े। जब मार्ग स्पष्ट न हो तब भी हम भरोसा रखें कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो डर से बड़ा हो, संदेह से मजबूत हो और असफलताओं के बाद भी खड़ा रहे। हमारे विश्वास के द्वारा आपका नाम महिमान्वित हो। जब लोग हमारे जीवन में कठिन समय देखें, तब भी वे हमारे विश्वास में आपकी शांति को पहचान सकें। पिता परमेश्वर, अंत में हम पवित्रता के विषय में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। आज का समय अनेक प्रकार की अशुद्धताओं से भरा हुआ है।
हमारे विचार, हमारी आँखें, हमारे मन और हमारे हृदय को शुद्ध बनाए रखिए। हमें ऐसी आत्मिक सजगता दीजिए कि हम पाप से दूर रहें और धार्मिकता में बने रहें। प्रभु, हमें ये समझ दीजिए कि पवित्रता कोई बोझ नहीं बल्कि आशीष है। ये हमें आपके और अधिक निकट लाती है। हमारे जीवन में पवित्रता के द्वारा आपकी उपस्थिति प्रकट हो। हमारी जवानी आपकी सेवा और आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी हमारी उम्र को तुच्छ न समझे, न इसलिए कि हम स्वयं को ऊंचा उठाएं, बल्कि इसलिए कि हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। हमें ऐसा आदर्श बनाइए जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करे, न कि स्वयं की ओर। हम अपने भविष्य, अपनी सेवकाई, अपने अध्ययन, अपने कार्य और अपने हर सपने को आपके चरणों में सौंपते हैं। आप हमें जहाँ भी रखें, जैसे भी रखें, हमें अपने वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में स्थिर बनाए रखें। हे प्रभु, ये सब हम अपनी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी अनुग्रह से मांगते हैं। हमें अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखिए। हमारी जीवन की हर सांस आपकी आराधना बने। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपनी खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पूरे आदर, श्रद्धा और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होते हैं। आप ही जीवन के कर्ता, पालनहार और मार्गदर्शक हैं। आप अनादिकाल से अनंत काल तक एक समान रहने वाले प्रभु हैं। आज हम अपने मन, आत्मा और शरीर के साथ आपके सामने आते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का हर स्रोत आप ही हैं।
हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना पवित्र वचन दिया, जो हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आज हम विशेष रूप से उन वचनों के प्रकाश में प्रार्थना करते हैं जो हमें शुद्ध चाल चलन, पवित्र जीवन, सच्चे प्रेम, दृढ़ विश्वास और उज्जवल गवाही के लिए बुलाते हैं। प्रभु, आपने अपने वचन में सिखाया है कि जवान अपनी चाल को आपके वचन के अनुसार सावधान रहने से शुद्ध रख सकता है। इसलिए आज हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन में आपका वचन केवल पढ़ा ही न जाए, बल्कि वो हमारे हृदय में बस जाए। हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य आपके वचन से निर्देशित हों। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपके वचन को ग्रहण करे, उसे संजोए और उसके अनुसार चले। हे परमेश्वर, आप जानते हैं कि जवानी का समय अनेक आकर्षणों, चुनौतियों और परीक्षाओं से भरा होता है। संसार की चमक दमक, शारीरिक इच्छाएं और मन की चंचलता कई बार सही मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं। ऐसे समय में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आत्मिक सजगता, विवेक और संयम प्रदान करें, ताकि हम अपने चाल चलन को पवित्र और सीधा बनाए रखें। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि मनुष्य अपने कामों से पहचाना जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम ऐसे हों जो आपकी महिमा करें। हमारे कार्यों में कपट न हो, हमारे व्यवहार में दोहरापन न हो और हमारे जीवन में ऐसा कुछ न हो जिससे आपके नाम की निंदा हो। हमारा जीवन सत्य, ईमानदारी और धार्मिकता की गवाही बने। हे प्रभु, आपने हमें स्मरण दिलाया है कि हम अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें। इसलिए आज हम ये निर्णय करते हैं कि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों आपके हाथों में सुरक्षित रहें। हमारी योजनाएं, हमारे लक्ष्य और हमारे सपने आपकी इच्छा के अधीन हों। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें बाद में पछतावा ना हो, बल्कि संतोष और शांति हो। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग हमारे भले कामों को देखकर आपकी महिमा करें। हम नहीं चाहते कि लोग हमें देखें, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा आपको देखें। हमारे जीवन से आपकी करुणा, आपकी सच्चाई और आपका प्रेम प्रकट हो। हे प्रभु, हमें इस संसार के सदृश बनने से बचाइए। हमारे मन को नया करते जाइए, ताकि हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें ऐसी समझ दीजिए कि हम आपकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा को पहचान सकें और उसी में चल सकें। हमारे जीवन में संसार की सोच नहीं, बल्कि स्वर्ग की सोच प्रकट हो। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से प्रेम के विषय में आपके सामने आते हैं। आपने हमें सिखाया है कि प्रेम धीरजवंत और कृपालु होता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में ऐसा प्रेम भर दीजिए जो स्वार्थ रहित हो। हमारे प्रेम में डाह ना हो, घमंड ना हो और दिखावा ना हो। हमारा प्रेम सत्य में स्थिर रहे और क्षमा करने वाला हो। हे प्रभु, हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो दूसरों की भलाई चाहे, जो झुंझलाता ना हो और बुरा ना माने। हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में और हमारे समाज में आपके प्रेम की सुगंध फैले। लोग हमारे आपसी प्रेम को देखकर ये जान सकें कि हम आपके चेले हैं। पिता परमेश्वर, हम आत्मा के फल के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम स्पष्ट रूप से दिखाई दें। हमारा जीवन आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो, न कि शरीर की इच्छाओं के द्वारा। हे प्रभु, आपने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है, उसके योग्य चाल चलने की सामर्थ्य दीजिए। हमारा जीवन हल्का या लापरवाह न हो, बल्कि जिम्मेदारी और पवित्रता से भरा हुआ हो। हम जहाँ भी रहें, वहाँ आपकी बुलाहट का आदर करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे वचन और हमारे काम दोनों प्रभु यीशु के नाम से हों। हमारे जीवन का हर कार्य आपकी आराधना बने। हम जो कुछ भी करें, उसमें आपका धन्यवाद और आपकी महिमा हो। हे प्रभु, जैसा आप पवित्र हैं, वैसे ही हमें भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनाइए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारी आँखों को शुद्ध कीजिए और हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। हमें हर प्रकार की अशुद्धता से दूर रखिए। पिता परमेश्वर, हमारा चाल चलन अन्य जातियों के बीच भला हो। यदि कोई हमें गलत समझे या बदनाम करे, तो भी हमारे भले काम आपके नाम की महिमा करें। हमारा जीवन आपकी कृपा की गवाही बने। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। हमें दृढ़ विश्वास दीजिए कि आप हैं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। हमारा विश्वास परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं से संचालित हो। पिता परमेश्वर, आपने हमें एक दूसरे से प्रेम रखने की आज्ञा दी है। हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो आपके प्रेम के समान हो,
बलिदान देने वाला, सच्चा और स्थिर। हमारे संबंधों में कटुता, विभाजन और ईर्ष्या को स्थान न मिले। हे प्रभु, हमें जवानी की अभिलाषाओं से दूर रहने की सामर्थ्य दीजिए। हमें धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करने वाला जीवन दीजिए। हमें सही संगति चुनने की बुद्धि दीजिए ताकि हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो। पिता परमेश्वर, हमें भले कामों का नमूना बनाइए। हमारे उपदेश में, हमारे जीवन में और हमारे व्यवहार में सफाई और गंभीरता हो। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हे प्रभु, हमें केवल आपके वचन का सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला बनाइए। हमें आत्मिक धोखे से बचाइए और सच्चाई में स्थिर रखिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम खराई से चलें, धर्म के काम करें और हृदय से सच बोलें। हमारे मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हे प्रभु, हमारे मन को शुद्ध बनाए रखिए ताकि हम आपको देख सकें और आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। हमें निर्दोष और भोला बनाए रखिए ताकि हम इस टेढ़ी और हठीली पीढ़ी के बीच जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान जलते रहें। पिता परमेश्वर, हमारा पूरा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो। हमारी जवानी, हमारी शक्ति और हमारी क्षमताएं आपकी सेवा में लगें। हमें अंत तक विश्वास पात्र बनाए रखिए। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।